और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी सरकार को एक बड़ी राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए। सीजेआई ने यह भी कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती और ऐसा करने से अराजकता का माहौल होगा। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी होती है तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जा सके। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कोल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है, पीएम ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और लिखा कि कोर्ट के फैसले ने भारत की एकता को और सुदृढ़ किया है। पीएम ने लिखा है कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। पीएम ने आगे ये भी लिखा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला ही नहीं, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। तो धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नेहरू जी के शासनकाल में अस्थायी रूप से इसे लगाया गया था, जिसे हटाने के लिए पिछले 75 वर्षों से इस देश के लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब यह स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाने के लिए कानून के तहत सारी प्रक्रियाएं की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 75 वर्षों से लगातार इस देश के लोग मांग कर रहे थे कि अस्थायी तौर पर जो 370 को लगाने का काम पंडित नेहरू ने किया था, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सब दिन करते रही और उसको पूर्ण रूप से कानूनी रूप से स्थापित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह कानून के तहत सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया और महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अस्थायी तौर पर जो 370 था उसको हटाने का निर्णय एकदम सही है। इसमें टिप्पणी की धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरजेडी का भी बयान सामने आ गया है। आरजेडी ने कहा कि इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके ऊपर कोई कोर्ट होता तो फिर कोई बात होती। क्या कुछ कहा आलोक मेहता ने, आप भी सुन। इसमें टिप्पणी की क्या जरूरत है? केंद्र सर ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। यदि उससे ऊपर का कोर्ट होता तो शायद उस पर कोई बात होती, लेकिन इस मंच पर नहीं। वो बिल्कुल